चैप्टर हमने बात किया था, चैप्टर 2 चल रहा था, कहानी खत्म। इसमें एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक बताना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कुछ चीजों को मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उन चीजों को पहले बात करने, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर एक कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में आपके प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव। अगर इसको बैटरी से अभी मैं कनेक्ट नहीं किया हूं, बेटा बात कम, बात नहीं, यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, और यहां पर अगर ये कैपेसिटर है, ये आपके पास सपोज करेंगे कैपेसिटर है, तो इन भाई साहब को हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं। दो केसेस आपके पास होंगे। क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर हम सही करके आए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन हो सकता है कि आप गलत करके आए। एक वर्ड पूरी आंसर चेंज कर देगा, बैटरी कनेक्टेड या बैटरी डिसकनेक्टेड। क्वेश्चन में यही खोजना है हमको, बैटरी कनेक्टेड बोल रहा है या डिसकनेक्टेड बोल रहा है। ठीक है, कनेक्टेड बोलेगा कुछ और कहानी हो जाएगी, और डिसकनेक्टेड बोलेगा तो और कहानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बैटरी कैसा था, डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, और यहां बैटरी क्या था, कनेक्टेड। कोई डाउट? अब समझना पहली बात, कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत अहम बात। आगे हम जब भी बात करेंगे बच्चों, जब मैं C0 लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, इस कैपेसिटर के बीच में क्या है, एयर। V0 लिखा हूं, वोल्टेज मतलब इस कैपेसिटर में एयर है तब V0 होगा। Q0 लिखा हूंगा, मतलब क्या है, जहां नॉट लग गया इसका मतलब समझ जाओ कहा है, एयर, पक्का एयर है, वैक्यूम है। ठीक है, U0 लिख दूंगा एनर्जी के लिए, और क्या लिख सकता हूं, E0 लिख दूं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। नॉट लग गया, इसका मतलब समझना कि उस प्लेट के बीच में अभी क्या है, एयर एज अ मीडियम था। अगर नॉट नहीं लगा है, मतलब ये कैपेसिटर अभी इस प्रकार था, एयर एज अ मीडियम था। ठीक है, अगर नॉट नहीं लगा है, लाइक दिस, अगर सी लिखा है, वी लिखा है, क्यू लिखा है, यू लिखा है, या ई लिखा है, तो पक्का है इन कैपेसिटर के बीच में क्या था, डाइलेक्ट्रिक भरा गया। ये कैपेसिटर है और इसके बीच में क्या भरा गया आपके पास, कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है। ठीक है, कितना बात समझ में आ गई। नॉट अगर रहा तो समझ जाएंगे इस कैपेसिटर में क्या है, एयर एज अ मीडियम है। नॉट नहीं लगा है तो समझिएगा इसमें क्या है, कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक रखा गया, भरा गया। अब चंदन सर का ट्रिक नंबर 1 समझिएगा, मैं पहले बहुत अलग बातें हैं। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं इन दोनों कैपेसिटर में, बेटा पीछे कोई बात नहीं करेगा, समझने का प्रयास करेगा। डाइलेक्ट्रिक फुल्ली भर देता हूं, यहां भी और यहां भी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के होगा, यहां भी और यहां भी। मतलब मैंने दोनों कैपेसिटर में इनके बीच का जो स्पेस है फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भर दिया, थोड़ा भी स्पेस नहीं छोड़ा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो कैपेसिटेंस है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस, बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिसकनेक्टेड हो, दोनों केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ेगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा, मैंने बताया था, C इज इक्वल टू था K टाइम्स ऑफ C0, और यहां पे भी कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C0, इंक्रीजेस। यहां पे भी कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीजेस। बात समझ में आई।
पीछे पढ़ चुके हैं, हमने प्रूफ करके भी दिखाया था। जो कैपेसिटेंस फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भरते थे, कैपेसिटेंस क्या होता था, K टाइम्स इंक्रीज करता था। क्लियर हो गया सबको? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, सी नॉट क्या है यहां पर, जल्दी बताओ। कैपेसिटेंस कब, जब इन कैपेसिटर के बीच में एयर एज अ मीडियम भरा होगा तब। अब एक मेरा रूल याद रखना, दिस इज कॉल्ड चंदन्स लॉ। बहुत लोग को नहीं पता कि टेक्निकल का मतलब क्या होता है, तो यही सब टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी है। तो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं। D फॉर डिस्कनेक्टेड एंड D फॉर डिक्रीज। D फॉर डिस्कनेक्टेड एंड D फॉर डिक्रीज। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कुछ चीजों को छोड़ के बाकी कुछ डिक्रीज होगा। या जैसे मैंने बोला, पहले किसको छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा चाहे बैटरी या बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। दूसरी बात, जो यहाँ चार्ज होगा, ध्यान से, ये जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट के बराबर होगा, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए हो या कनेक्ट, मतलब अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है तो जो चार्ज एयर था उस समय था, वही चार्ज आपके पास अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो भी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मतलब अगर इस कैपेसिटर में अभी एयर एज अ मीडियम होगा, क्यों रहा होगा। अगर इस कैपेसिटर में फिर हमने डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया तो चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट या क्यू। मतलब अगर एयर क्यू नॉट और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्यू, लेकिन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बैटरी क्या है, डिस्कनेक्टेड है तब। ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, चार्ज के अलावा बाकी जो भी चीजें होंगी वो सब डिक्रीज होंगी। क्या क्या होंगी, कैपेसिटेंस हो गई, चार्ज हो गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल, थर्ड पॉइंट। जो पोटेंशियल होगा, अगर मान लो ये आपके पास एयर एज अ मीडियम था, इसमें पोटेंशियल V नॉट था। अब इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसकी पोटेंशियल हट चुकी होगी। V इज इक्वल टू होगा 1/K टाइम्स ऑफ V नॉट। मतलब इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, कितना डिक्रीज करेगा, 1/K टाइम्स डिक्रीज करेगा। फोर्थ पॉइंट, अगर इस कैपेसिटर में अभी एयर एज अ मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E नॉट है। तो जैसे इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितना होगी, E इज इक्वल टू होगा 1/K टाइम्स ऑफ E नॉट। ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट, अगर इस कैपेसिटर में अगर एयर एज अ मीडियम है तो इसकी एनर्जी U नॉट है, लेकिन जैसे इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो इसकी एनर्जी कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, 1/K टाइम्स। तो मतलब एनर्जी हो जाएगा 1/K टाइम्स ऑफ U नॉट। बात समझ में आई? इसका मतलब D फॉर डिस्कनेक्टेड, D फॉर डिक्रीज। मतलब इसमें ज्यादातर चीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसको छोड़ करके, कैपेसिटेंस तो हमेशा छूटा रहेगा एक्सेप्ट चार्ज। बैटरी कनेक्टेड हो, सॉरी डिस्कनेक्टेड हो तो चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक रहे तो भी उतना ही चार्ज, और डाइलेक्ट्रिक इसमें से हटा दे तो भी उतना ही चार्ज रहेगा। बात समझ में आ गई, यस नो? पूरी न्यूमेरिकल में आपको ये परेशान करता है मैं जो बता रहा हूं, ये समझ गया तो कहीं न्यूमेरिकल में आप फंसेंगे नहीं। डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड कोई न्यूमेरिकल में नहीं फंसेंगे। हम लोग सॉल्व भी करेंगे, एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप लोग फंसते हैं, अब नहीं कहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी। चलो आगे देखते हैं। भाई यहाँ कुछ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज होगा। क्या क्या इंक्रीज होगा, कुछ चीजों को छोड़कर, बोला ना, कुछ चीजों को छोड़ करके सब कुछ क्या होगा, इंक्रीज। जैसे पहला, दूसरी बात कर ले यहां पर, अब थोड़ा सा ध्यान देना है।
यहाँ जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है, फिर से वही बात, पोटेंशियल का मतलब इस कैपेसिटर के बीच में अगर एयर मीडियम हो, पोटेंशियल कितना होगा, वी नॉट। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक बने तो भी पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना, कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सभी चीजें क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है, डाइलेक्ट्रिक भर देंगे और बैटरी कनेक्टेड है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ने वाला है किस पे, बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। क्या क्या बचा, कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ज पे। तो जो चार्ज है वो कितना बढ़ जाएगा, k टाइम्स ऑफ Q नॉट हो जाएगा, इंक्रीजेस। चार्ज हो गया, बढ़ गया। अब इसके बाद क्या बचा, एनर्जी। जो एनर्जी है वो भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, k टाइम्स ऑफ U नॉट हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई? तो ये पांचवा पॉइंट यहां भी है क्या, ये पांचवा पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद रहता नहीं है तो एक लाइन में याद रखिएगा, डिसकनेक्टेड, डी फॉर डिसकनेक्टेड, डी फॉर डिक्रीज। तो डिक्रीज इसमें मोस्टली होगा, ज्यादातर डिक्रीज हो रहा है। किसको छोड़ करके, पहले तो कैपेसिटेंस चाहे कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड, हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कुछ एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होगा, यहाँ पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी यहाँ सबके सब क्या होंगे, इंक्रीज, और यहाँ सबके सब डिक्रीज। समझ में आया? इसको नोट कर लो टेबल, फिर आगे बात करते हम लोग। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, the amount of work done required to bring unit charge from infinity to a given point against the electrostatic force irrespective of the path followed by that charge। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद बात किया गया था, फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट उसमें जोड़ लिया गया था। ऐसे यूनिट सबकी क्या थी, वोल्ट थी, बताया था क्या। फिर धीरे धीरे हमने बताया था इंफिनिटी पे आपके जीरो होता है, सब कुछ हमने बताया था। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। सब कुछ हमने बात किया है, पीछे समझा दिया था। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसकी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आया था, याद है कुछ ऐसा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो के की जगह ये लिखा है क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, याद है सबको। अब बात क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट, तीनों बात किया था। एक्सियल पॉइंट पे क्या आया था, 2kp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे कितना आया था, 0। एनी पॉइंट पे भी हमने निकाला था, क्या आया था, kp cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो केस आपके पास निकाला था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आया था, ये नीचे भी। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे देखो ये आया था कि वही kp अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आया था, 0। के बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, बात किया था, इंपॉर्टेंट बताया कि फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, यूज हुआ भी देखा, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर में यूज हुआ और कहानी खत्म। अभी आगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, वहां पे भी दिखेगा। फिर आगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, वहां पे भी दिखेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है सर, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या है, सेम होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद था, याद है, अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाता नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा सरफेस पे कैसा होगा,
नॉर्मल होगा। ये दोनों का प्रूफ है बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने कराया भी है। फिर क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लॉट करने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए वाला। प्रॉपर्टी नंबर 4, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू पोटेंशियल आर फॉर्म, जो पॉसिबल नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को बताई है, लिखवाई है, अप्रूव भी कराई है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल क्यू नॉट आया था, तो डब्ल्यू बराबर बताया था वी क्यू नॉट, और वी बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन तो क्यू नॉट। ई डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव किया था तो उस केस में इसको भी हमने बताया था, याद है सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी पिछले चैप्टर में मैंने इसका फॉर्मूला देखा, पिछले चैप्टर में बताया था ना, U इज इक्वल टू माइनस का पी टू माइनस थीटा 1। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद है कुछ कहानी? ये देखो बहुत बड़ा स्टेबल अनस्टेबल यहाँ पे पूछा गया आपके पास, देख लीजिएगा। कंडक्टर इंसुलेटर छोड़ देते हैं। अब कुछ बिहेवियर हमने बताया था। पहला बिहेवियर क्या बताया था कि कोई भी अगर कंडक्टर फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, हाँ, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस कंडक्टर अंदर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है जल्दी बताओ? क्योंकि यहाँ नेट चार्ज क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यू नेट की वैल्यू कितनी है, जीरो होती है। बता, जो चार्ज होता है वो हमेशा किसी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर होता है, और चाहे अंदर हो या बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट। प्रूव करके दिखाया था, वो इंग्लिश में आता है एग्जाम में। फिर आगे बढ़ो, फिर बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उस सरफेस का हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है, बताया था। और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस होगा तो सरफेस का डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ये बात क्या। फिर हमने बताया था कैपेसिटेंस, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्यू इज इक्वल टू क्या था, जल्दी याद करो, जल्दी बताओ। क्यू इज इक्वल टू सीवी। तो यहाँ से भाई साहब ने सी की वैल्यू निकाल, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। समझ में आ रहा है? अब ये एक और चीज बढ़िया हमको दिख गया, ये है, चलो इसको भी छोटी सी बात है बता देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर से निकाल। सपोज करो कि स्फीयर है जिसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी होता है क्या। अब मैं बात कर लूं, अगर बेटा बात नहीं प्लीज, V की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ यहाँ, यहाँ पर आगे थोड़ा सा मिटेगा नहीं भाई, पूरा मिट जाएगा। अच्छा चलो फिर से देखो, ये हो गया कैपिटल आर। Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, सीवी होता है। अब मैं अगर बात करूं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, सरफेस एरिया पर है ना। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस एरिया पर है तो हम निकाल सकते हैं, V की वैल्यू पहले पुट कर लिया जाए, C ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर में, आर मतलब के की वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, हो जाएगा क्या, ठीक है। इस Q से Q को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये एग्जाम में नहीं आता, अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो वो भी चार्ज को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर बहुत तरीके के होते हैं बच्चे, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, पीएफ सा होता है, पेपर टाइप का कंडेंसर होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो मैंने आपको दिखाया था, शायद मैं आप सारा कैपेसिटर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। सारा कैपेसिटर में रखा पड़ा हूं, देखो ये कहलाता है आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, सिलेंडर ऐसा दिखाई दे रहा है।
ये कहलाता है आपके पास, ये भी आपके पास एक कैपेसिटर है, इसको पीएफ बोलते हैं, है ना, पेपर कंडेंसर इसको बोलते हैं, इसके अंदर पेपर जनरली होता है, ठीक है। और हमारे पास एक ये देखो, इसका शेप आपके पास जनरली स्फेयर टाइप का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बहुत सारे हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, हाँ? सबको कहाँ से लाएं, प्रैक्टिकल करें इसका, हाँ। सर्कल क्या होता है भाई, सर्कल और स्फेयर में अंतर जानते हैं? सर्कल क्या होता है, 2D होता है, और स्फेयर क्या होता है, 3D। तो सर्कल कहाँ से बनेगा, कोई भी चीज स्फेयर ही नहीं बनेगा, तुम अगर देखोगे तो 4 तरफ देखोगे, तुम उसको रेक्टेंगल ही बना लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने दो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट नंबर ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। इनके बीच में चाहो तो आप डाइलेक्ट्रिक भर दो, या फिर क्या करो, एयर एज ए मीडियम छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर एयर एज ए मीडियम होगा तो बच्चों बताओ इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। वेरी गुड। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब कैपेसिटर की ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने बताया था फराड होता है। ये जनरली दो तरीके के कैपेसिटर, फराड, दूसरा माइक्रो फराड। कभी कभी मिली फराड में भी दिखाई देता, मिलता है, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर कैपेसिटर आपको किस में दिखाई देगा, माइक्रोन फराड में आपको दिखाई देता। हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, आपके घर जो भी कंडेंसर लगा हो, देखो पंखा वाला भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है कितना, 2 MFD, 2 माइक्रोन फराड, 2 μF। तो माइक्रोफराड में ये भी है ना। तो ज्यादातर कैपेसिटर आपको माइक्रोन फराड में दिखाई देंगे। अब ये हुआ पैरेलल प्लेट के दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में अभी एयर एज ए मीडियम है, क्या है यहाँ पर, एयर एज ए मीडियम है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर एयर एज ए मीडियम है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिख रहा है, ये एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम बता देंगे ये फॉर्मूला कैसे आया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कैसे आएगा उसको न्यूमेरिकल किस बताएंगे आपको। फिर हमने बात किया था कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, बाद में उठाना पापा को, स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहा है, एक स्फेरिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, जो हमने आपको कैपेसिटर सिलेंडर को है ना, ये आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। आगे बढ़ते, ये सब आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, सिर्फ एंड कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखे कि कुछ ऐसा भी होता है। कैपेसिटी इन सीरीज बता रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस निकालने की पूरी जीवन सीरीज में क्या डिवाइड होता था, क्या डिवाइड होता था, पोटेंशियल डिवाइड होता था, और क्या सेम होता था, चार्ज सेम होता था सब में, ठीक है। वेरी गुड। अब बात करते हैं पैरेलल में, अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर, तो उनका नेट कैपेसिटेंस फॉर्मूला ये Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C प्लस C3, याद हो गया सबको। अच्छा, इसमें क्या सेम होता है, जल्दी बताओ, पोटेंशियल सेम होता है, और क्या डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड होता है, सबको पता है। क्वेश्चन लगाते में ये अगर ध्यान रहा तो क्वेश्चन लग जाएगा, सीरीज पर हल्का, बड़ी खतरनाक ना क्वेश्चन लगवाऊंगा, एनसीईआरटी में भी नहीं है और सेट बुक में भी नहीं है, और जरूरत हमको पड़ेगा आगे सारे क्वेश्चन, हाँ तुमको भी मिल बेटा, ठीक है। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर फॉर्मूला क्या है, सीवी इसको पता, ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं और एक ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे सीवी स्क्वायर, समझ गया। चलो आगे पे, एनर्जी डेंसिटी हमने बताया था, बोला था ना सिर्फ फॉर्मूला, तो सिर्फ फॉर्मूला आता U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सर बात किया था, वेरी गुड। इसके बाद हमने बात किया था आपसे एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर, याद है कुछ, लास्ट टॉपिक कल की थी, क्या थी,
1/2 C1 C2 अपॉन में C1 + C2 और ब्रैकेट में V1 - V2 होल स्क्वायर। याद है? इसका पे सिर्फ फॉर्मूला देखना है। डाइलेक्ट्रिक बताया था क्या, in which equal and opposite charges induces on an application of external electric field। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक था, एक था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जो निगेटिव वाला साइड था वो किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जो पॉजिटिव की तरफ चला गया नेगेटिव प्लेट की तरफ से गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है कुछ? वेरी गुड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमरा ने बताया, देखते कौन बचा, इज ई नॉट। व्हाट इज ई नॉट? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ई? reduced value of electric field intensity। what is EP? electric field due to polarization। सबको याद है? बहुत अच्छे। फिर अगर हमने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? यह आया था C = C0, मेरा C = C0 1 प्लस P/KD। याद है? अगर उस डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाला गया था, ये ये D था और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T थी। अगला क्वेश्चन थी, अगर इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली भर दिया गया, ये पूरा C = K टाइम्स ऑफ C0 हो गया था, पूरे तरीके से डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया तो K कैपेसिटी इंक्रीज कर गया था। देखो स्पेशल केस भाई साहब नहीं लिखे, कोई बात। तो जो नया ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, मंडे से हम लोग लगाएंगे पूरा न्यूमेरिकल। पहले एनसीईआरटी पूरा खत्म करेंगे, फिर साइड बुक खत्म करेंगे, फिर सैंपल पेपर खत्म करेंगे, उसके बाद जिंदगी को आराम देंगे। चलिए, स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ। मिलते हैं।